ते कुदरत नूं रब बना करके उसकी पूजा ते अर्चना की। इसे प्रकार धार्मिक दुनिया दे अंदर मनुख नूं धार्मिक लोगों ने अपने कंट्रोल दे विच रखण लई उन्हां उपर धार्मिक दुनिया की अपनी बादशाहत कायम करन दे लई धार्मिक दुनिया के लोगों ने अपने धार्मिक ग्रंथ जदों रचे ना उन्हां दे अंदर विचारां ये दित्तियां कि आ कर्म करोगे ते स्वर्गां नूं जाओगे, आ कर्म करोगे ते दोज़ख विच जाओगे, ए कर्म करोगे, ए काम करोगे, इदां करोगे ते रब खुश होएगा, इदां नहीं करोगे रब खुश नहीं होएगा। केवल इन्नी को विचारां दे विच संसार ते समाज नूं जकड़ लिया ते अपने अधीन करना चाहिए। मनुखी मन दे उपर इस प्रकार अपना राज स्थापित किया। धर्म दे लोकां ने, धार्मिक दुनिया दे लोकां ने मनुखी समाज दे मन उपर अपनी बादशाहत एवें इस प्रकार कायम की कि उन्होंने आखिया ये कर्म चंगा है ते ये कर्म माड़ा है, तुसीं आ करोगे ते आ हो जाएगा, फिर जे ये हो गया तो इसका दोष मिटावन लई फिर आ करना पएगा, तो जे ये कीता इस दोष मिटाउण दे विच आ कर्म करदियां कोई विघन पै गया फिर कुछ होर करना पएगा। पर सारी प्रक्रिया दे विच सानू दक्षिणा जरूर चाहिदी है। शायद इस प्रकार कायम कीती है। आखिया सवेरे घर तो बाहर जाना ही पहले पुछ लई किहड़े पासों निकला, तो जे रस्ते विचों तुरदे होया किते रस्ते विच बिल्ली ने आकर के तेरे सामने गुजर गई ना तो बड़ा अपशगन हो गया। वापस घर नूं मुड़ पई, आकर के फिर आ कर्म करी, आकर के धार्मिक आगू दे कोल आकर के वो मंत्र पढ़ेगा, उन्होंने दक्षिणा देनी है, फिर जाकर के परमात्मा खुश होएगा, फिर वो दोष मुक्त होएगा, फिर तू किते अपने काम काज ते जा सकता है। तुम बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, एक किहड़ी दिशा वाले पासे इसका मुँह मत्था पिया रखिया ही नहीं। पहला पुछ धार्मिक आगू कोलों किहड़े दिशा वाले पासे इसका मुँह ते मत्था पिया रखा, एंट्री किहड़े वाले पासे होएगी ते एग्जिट किहड़े वाले पासे होएगा, रसोई मैं किहड़े पासे रखनी है, किहड़ी दिशा च रखनी है ते किहड़ी दिशा च नहीं रखनी। ख्याल करियो, मनुख नूं आखिया तू जन्म ते लै सही, पर जन्म तो लै करके मरण तक ते मरण तो बाद भी तेरा खैरा नहीं छुड़दा। धार्मिक आगू की चुंगल विच तू नहीं गया। यो कारण है मनुख जदों आउंदा है आंदियां ही धार्मिक आगू के जंजाल विच फस जांदा है। जान लग्या भी ख्याल करियो उन्होंने गए हुए नूं 10 साल बीत गए, पर आखदे आ कि अज श्राद्ध ने ते श्राद्धां वाले दिन हुण असीं अपने जिहड़े चले गए ना उन्हां दे लई कुछ करना है। की करना है? फिर धार्मिक आगू नूं बुलावांगे, फिर बुला करके असीं उन्हां नूं भोजन छकावांगे, फिर दक्षिणा देवांगे, फिर अरदासां करावांगे, फिर आखांगे साडे उत्थे जिहड़े पितर विच बैठे ने वो संतुष्ट हो गए ने, उन्हां दी भुख मिट गई। सारा साल वो चेते नहीं आए, साल के कुछ दिनों में चेते आए, एक दिन लंगर छकाया तो आख्या सारा साल की भुख मिट गई। ऐसे है ना धार्मिक दुनिया की रोह रीत इसे प्रकार पे बनाई, ऐसी रोह रीत तैयार की कि आख्या धार्मिक आगू तो बिना ये एक कदम भी नहीं पुट सकता। धार्मिक आगू तो बिना ये अपने जीवन का कोई काम शुरू नहीं कर सकता। तो गुरु ने अज दे पावन शब्द के अंदर बख्शिश पिया की, कहन लगे हे मालिक तू
ते सब तो वड्डा है। हे मालिक तू प्रतिपालनहार है, तू सर्व व्यापक है। तेरे लिए की आखां ते की ना आखां, की सुना ते की ना सुनावा। हे मेरे मालिक जी तू ते हर एक दी जानन वाला है। करना ते सी कि तेरे नाम नू हिरदे च वसाउणा सी, तेरी याद नू। पर की वेखदा संसार दे अंदर दुखे रता सुखे रता मंदे संसार सगलाना। दोहूं ते रहत भगत है कोई विरला जाना। सिमरतियां ते शास्त्रां दे दर्शाए होए चंगे या मंदे कर्मां दे विच जीवन उलझ गया है। दुकिरत ते सुकिरत, दुकिरत माड़े कर्म, सुकिरत चंगे कर्म। कहन लगे शास्त्रां अनुसार दसे होए चंगे या मंदे कर्मां दे विच इसे ही विचारां विच जीवन उलझ के रह गया है। हे मालिक जी दुकिरत सुकिरत मंदे संसार सगलाना। मंदे विच संसार सगलाना, सारा संसार इसे जीवन दियां विचारां विच फस के रह गया है। आ चंगा है ते ए माड़ा है, इदां करांगे ते आ हो जाएगा, इदां करांगे ते आ हो जाएगा। फिर की करिए ते की ना करिए, चलो धार्मिक आगू कोल चलदे। वो दसेगा की करना, उन्होंने दक्षिणा देवांगे, भोजन छकावांगे, कुछ दसेगा उस मुताबिक तुर पवांगे। इसका भाव कि मनुख ने अपनी सोच जिहड़ी है धार्मिक आगू दे अगे गुलाम बना के रख दी। हर काम करन लगिया विआह शादी दे दिनां दे विच आखिया पहला पत्री वाचनी पैनी है, देखना पैना है किते मंगलीक तां नहीं। हुण बनाया किसने? मंगलीक वाली पत्री किसने बनाई? तो वेखी किसने? रब ने बनाई। रब ने तो खाली मनुख बनाया है, रब ने तो दिन रात बनाया है। पर ख्याल करियो असा आखिया धार्मिक आगू ने पत्री वाची है तो उन्हें आखिया जी मंगलीक है, ब्याह नहीं हो सकता। फिर की करिए? कहन लगे दा ब्याह पहले किसी जड़ बूटे नाल कर दिओ, किसी पशु नाल कर दिओ, किसी होर नाल कर दिओ, तुलसी दे बूटे नाल ही कर दिओ भावें। फिर जा करके मंगलीक जड़ा उतरेगा, फिर इनू किते होर ब्याया जे। ऐसा होया ना, तो ऐसा हो रहा संसार दे अंदर। तो ख्याल करियो गुरु ने आख्या समाजिक जीवन के अंदर मनुख नूं धार्मिक लोगों ने गुलाम किवें बनाया? कहने लगे इस प्रकार गुलाम बनाया, उन्होंने सोच ही कैप्चर कर ली। वो कुछ सोच ही नहीं पाए कि प्यारिया रब ने तो मनुख बनाया है, दिन रात बनाया है, मौसम बनाए ने, तेरे जीवन की कहानी रब दे सहारे है, तेरी जन्म पत्री कोई होर बना रहा है। जन्म पत्री तो रब ने तेन बना के भेजी, श्वासां की पूंजी भी दी तेन संसार के अंदर जीवन जीवन के लिए, पर बना कोई होर रहा है, दिन कोई होर वेख रहा। अच्छा जो कुछ भी नहीं सी उदों दिनां की पहचान किवें होई? जदों अरब नरब धंधूकारा सी, ना दिन ना रैन ना चंद ना सूरज, सुन समाद लगाइंदा सी, उदों किहड़ी जन्म पत्री सी? उदों की सी? कुछ नहीं सी। पर वेखियो धार्मिक लोगों ने मनुखी समाज के मन नूं कैप्चर करके उस अंदर भरम पैदा किए। इन्ने को भरम पैदा कर देते कि मनुख जिहड़ा है वो पशुओं की पूजा कर रहा है, वो जानवरों की पूजा करता है, वो बनस्पति की पूजा करता है, भाव कि कुदरत की पूजा करता है, कादर नूं छड्ड दिता है। तो गुरु ने पावन बाणी च आख्या, कहन लगे होया कि दुकिरत सुकिरत मंदे संसार सगलाना।
शास्त्रां मुताबक की माड़ा है ते की चंगा है। इसे ही विचार दे विच संसार भरम भुलेखियां दी दुनिया दा शिकार हो के रह गया। पर भगत ऐसा है, भगत दा जीवन ऐसा है, वो इस विचार विच नहीं आया। उसने अपने माइंड नू कैप्चर नहीं होने दिता, उसने अपनी सोरत नू कैप्चर नहीं होने दिता। धार्मिक आगू जिहड़ा है, धार्मिक आगुआं द्वारा फैलाया होया भरम दा जाल सुकिरत ते दुकिरत वाला वो भगत ने अपने जीवन के उपर लागू नहीं होने दिता। इसलिए कहने लगे दोहूं ते रहत भगत है कोई विरला जाना। कोई विरला भगत है, करोड़ों च कोई एक है जिसने ऐसी विचारधारा नू अपने उपर हावी नहीं होने दिता। कोई विरला है जिहड़ा दुकिरत ते सुकिरत दी विचारधारा नू अपने जीवन ते लागू नहीं कीता। कोई विरला है जिहड़ा शास्त्रां द्वारा दर्शाए हुए दुकिरत ते सुकिरत दे विचारां विच अपने जीवन नू नहीं लैके आया, बल्कि आज़ाद सोच रख करके केवल निरंकार दी भगती दे विच अपने स्वासां दी पूंजी नू सफल पिया करता है। इसलिए भगत कबीर साहब जी ने पावन बाणी दे अंदर बख्शिश पिया की। उस वक्त बहुत वड्डे क्रांतिकारी भगत होए भगत कबीर साहब। उन्होंने जदों संसार ते समाज की ऐसी हालत वेखी कि धार्मिक आगू जिहड़ा है उसने अपने फैलाए हुए इस प्रकार के कर्मकांड रूपी कर्मां नूं धर्म का लिबास पहना करके समाज के माइंड नूं कैप्चर कर लिया है, ते भगत कबीर साहब पुकार उठे। उन्होंने हिरदे विचों सच्चे बोल जड़े ने वो हिरदे विचों बाहर आए, संसार नूं झंझोड़िया, सच संसार दे सामने रखिया। कहन लगे वेद की पुत्री सिमरत भाई सांकल जेवरी लह आई। कहन लगे वेदां दी पुत्री सिमरतियां जड़ियां मानो उन्होंने ये दुकिरत ते सुकिरत दे वड्डे वड्डे रस्से ते ना वड्डे वड्डे रस्सियां दे नाल संसार नूं जकड़ लिया। वेद की पुत्री सिमरत भाई सांकल जेवरी, वड्डे वड्डे संगल ते रस्से, सांकल जेवरी लह आई। ते कीता की कहन लगे आपन नगर आप ते बांधिया। जिहड़े धार्मिक आगुआं नूं अपना पिया आखदे सन, मानो धार्मिक आगू बादशाह है ते समाज के लोग जिहड़े ने उस बादशाह की प्रजा ने, ते उस बादशाह रूपी धार्मिक आगुआं ने इन्हां संगलां दे राही सिमरतियां ते शास्त्रां दी विचारधारा दे संगलां दे राही समाज नूं बन के रख दिता। भगत कबीर साहब जी बचन पिया कर दे आपन नगर आप ते बांधिया। अपनी नगरी नूं बन लिया, अपने लोकां नूं बन लिया, उन्हां दी सोच नूं कैप्चर कर लिया, बन के रख दिता, गुलाम बना दिता अपना। कहन लगे तेरी मुक्ति उदों तक नहीं हो सकती जदों तक धार्मिक आगू को ला करके तू पुछे ना। कोई भी कर्म करन तो पहला तेनों धार्मिक आगू को पुछना पैना है दिन ते त्योहार किहड़ा मेरे लिए चंगा होएगा, किहड़ा समा चंगा होएगा। है रब ने समा बनाया तो सारा समा चंगा है, रब ने दिन बनाया सारा दिन चंगा है, रब ने रात बनाई सारी रात चंगी। तू सच वाले पासे टुर सब कुछ चंगा है जी। पर सोच ही गुलाम जदों हो जाए वो फिर पुछदी है मेरे लिए किहड़ा दिन चंगा है। मैं इस दिन दुकान खोलां ते ना खोलां, इस दिन व्यापार करां ते ना करां, खावां ते की ना खावां, बल्कि खाण पीण तक आ गए। गुलाम इन्ने हो गए हुण इस दिन की खा सकदा है, मंगलवार वाले दिन में की खा सकदा ते की नहीं खा सकदा। धार्मिक आगू कोलों पुछना पैना है।
भला मंगलवार तो रब ने नहीं बनाया, उन्हें तो खाली दिन रात ही बनाए। मंगलवार तो असी सोमवार तो असी अपनी सहूलत के लिए नाम रखे ना, समय की पहचान वास्ते। पर ख्याल करियो धार्मिक लोगों ने आकर के इसकी सोच को इन्ना को गुलाम कर दिता कि खाण पीण के उपर ही पाबंदियां ला दित्तियां। तैं ये खा सकदा है, ये नहीं खा सकता, ये लसन खाएगा, ये नहीं खाएगा, तो ये प्याज हुण अज खाएगा तो कल नूं नहीं खाएगा। वापरदा है साडे समाज अंदर। गुरु ने आखी ऐसा हुंदा है। इसलिए भगत कबीर साहब जी कहन लगे, वेख्यो बेद की पुत्री सिमरत भाई, सांकल जेवरी लह आई, आपन नगर आप ते बांधिया। अपने लोकां दी नगरी नूं इन्हां रस्सियां नाल बन के रख दिता। मोह के फाद काल सर सांधिया। इस प्रकार संसार नूं अपने मोह के जाल विच फसा करके, ऐसे जाल विच फसा करके लोकां दी सोच नूं गुलाम बना के रख दिता। बल्कि कहन लगे हुण ख्याल करियो, ये इन्ने को पक्के हो गए ने, ये मोटे मोटे संगल ते मोटियां मोटियां रस्सियां विचारधारा दियां नियां पक्कियां हो गई ने। भगत कबीर साहब कहते हुण कट्टियां भी नहीं कट सकते। भरम किते जांदा है? मन अंदर कोई भरम पैदा हो जाए आपे नहीं जाएगा। भगत कबीर साहब कहते कि समाज हुण भरम की दुनिया का शिकार हो गया है, हुण बंध दिता गया है, हुण इस दे रस्से नहीं कटे जाते। बल्कि कहन लगे कटी न कटै टूट न जाई, सासापन होए जग को खाई। कहन लगे तेवें है माने जिवें सपनी अपनी बच्चों को खा जाती है ना, इतने एवें ये टुटिया हुण टुटदी नहीं। ये जाल हुण बुनिया गया इन्ना को मजबूत कि इस विच फसिया होया जिहड़ा निकल नहीं पाउंदा। कहन लगे कटी ना कटै टूट न जाई, सासापन होए जग को खाई। ते बख्शिश पिया कर दे, हम देखत सब जग लूटिया। कहने लगे मैं की वेखना, सारा जगत सारा संसार लुटिया जा रहा है। धार्मिक आगू अपने तिजोरियां भर रहा है, आम जनता लुटी जा रही है। वहमां भरमां का शिकार हो करके धार्मिक लोगों का गुलाम हो गई है ते लुटी जा रही है। आत्मक तौर पर लुटी जा रही है। ख्याल करियो आर्थिक तौर पर लुटी जा रही है, समाजिक तौर पर लुटी जा रही है, बल्कि उसके ते अधिकार ही इसने खो ले। समाज अंदर वंडियां पाई इसका अधिकार खो ले। आख्या तै नाम जप सकदा है, तै नहीं जप सकता। आख्या तू उच्ची जाति दा तू नीवीं जाति दा है, उसने अधिकार भी खो ले। आख्या समाज लुटिया जा रहा है। हम देखत जिन सब जग लुटिया। मैं की वेखदा सारा जगत ही लुट के रख दिता। कहो कबीर मैं राम कै छूटिया। भगत कबीर साहब कहते मैं एक अकाल पुरख वाहिगुरू जी रमिया होया राम जिहड़ा संसार के अंदर, जिहड़ा राम ठाकुर सर्वे समाना है, जिहड़ा घट घट विच वस रहा है, मैं उसनूं पुकारिया, उसकी सिफत सलाह की तो मैं वड्डे वड्डे मोटे मोटे रस्सियां नूं कट सकिया हाँ। तद कट सकिया हाँ जद सच्चे निरंकार नूं चेते कीता, वरना नहीं कटिया जा सकता। इसलिए कहने लगे गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृग छाला पर बैठे कबीर। गंगा रूपी सभ्यता दियां जंजीरां तोड़ दित्तियां कबीर साहब ने। कहने लगे नहीं मैं आज़ाद होना चाहता हाँ। आज़ाद होए, ऐसे आज़ाद होए कि संसार ते समाज अंदर एक नवा इनकलाब, सच दे इनकलाब पैदा किया।